हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं व्याकरण सुधा कक्षा 4। तो ये हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है और कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, पाठ 3 तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 4 का। तो पाठ 4 है हमारा वचन। तो वचन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, उसी के विषय में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे वाक्य लिखे गए हैं। तो देखिए, सड़क पर गाड़ी खड़ी है और सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो दोनों में क्या अंतर नज़र आ रहा है आपको? कुछ अंतर नज़र आया? तो अंतर यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है, जबकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ, यहाँ पर 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, यानी कि एक से ज़्यादा। यहाँ पर सिर्फ एक घोड़ा दौड़ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब एक, जिस जगह जो है एक का है, वहाँ पर एक ही होगा, यानी कि एक वचन का प्रयोग होगा। और जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे गाड़ियाँ, यानी कि बहुवचन का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से घोड़ा दौड़ रहा है तो यहाँ पर हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, और घोड़े दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। तो समझ में आया वचन किसे कहते हैं? जिससे हमें एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसी को हम वचन कहते हैं। अब देखिए, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा एक वचन, जिसमें एक संख्या के बारे में होता है, और दूसरा होता है बहुवचन, जिसमें बहुत सारी संख्याओं के बारे में होता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो यह है हमारा एक वचन। तो एक वचन क्या होता है? तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या के एक होने का पता चलता है, यानी कि एक ही वस्तु का पता चलता है। चाहे वो वस्तु हो या वो इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, जिसका एक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक वचन। जैसे डंडा, आँख, बिल्ली, पतंग, तो ये सब क्या है? ये एक संख्या में है। तो इसलिए ये किस के अंतर्गत आएंगे? ये हमारी आएंगी एक वचन के अंतर्गत, क्योंकि इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या एक है। देखिए, सब एक एक है ना, तो इसलिए ये क्या कहलाती हैं? एक वचन में। अब है बहुवचन। तो बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक है, यानी कि एक से ज़्यादा। तो उसी को हम कहते हैं बहुवचन, यानी कि बहुत सारे। एक वचन यानी कि एक, और बहुवचन यानी कि बहुत सारे। अब देखिए, जैसे डंडे, तो बहुत सारे हैं डंडे। आँखें, तो 2 आँखें हैं। बिल्लियाँ, तो बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। पतंगे, तो बहुत सारी पतंगे। तो यहाँ पे बहुत सारों का पता चल रहा है, तो इसलिए हम कहते सकते हैं कि ये क्या है? ये बहुवचन है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो वो क्या है? वचन के अनुसार संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है, यानी कि एक वचन में संज्ञा और क्रिया अलग होगी, लेकिन ये वही बहुवचन में अलग होगी। जैसे लड़का खेल रहा है, तो क्रिया एक वचन में है। लड़के खेल रहे हैं, तो बहुवचन में हो गई है। अब है कुछ संज्ञा शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे फल, हाथ, घर, मोर, भालू, भेड़, भीड़, पानी, शेर, गिलास, जनता, आदमी, बादल, धरती आदि। तो ये क्या है? ये सदैव एक वचन में ही होते हैं। अब है आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आप अपने पापा को आदर देते हो, तो पिताजी सैर पर जा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है, जब हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, किसी को आदर देते हैं, तो वो सदैव किस में प्रयोग करते हैं? वो सदैव बहुवचन में प्रयोग करते हैं। पिताजी आ रहे हैं, तो इस प्रकार से बहुवचन में प्रयोग होगा। एक वचन होने पर भी कुछ शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, बाल आदि। तो इन सब का प्रयोग कैसे होता है? सदैव बहुवचन में ही होगा। ये कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं। अब है जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई या छोटा ऊ होता है, उनके वचन बदलने पर बड़ी ई छोटी ई तथा बड़ा ऊ छोटा ऊ हो जाता है। जैसे तितली, तितलियाँ, यहाँ पे जो है देखिए मात्रा में परिवर्तन आ गया। वधु, वधुएं, यहाँ पर देखिए मात्रा में परिवर्तन आ गया। तो इन दोनों की मात्राएं जब ये बहुवचन में होती हैं तो परिवर्तित हो जाती है, इनका छोटा ऊ हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो कि एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किए गए हैं। जैसे डंडा, डंडे, झंडा, झंडे, बच्चा, बच्चे, गमला, गमले, कमीज, कमीजें, रात, रातें, मुर्गा, मुर्गे, पंखा, पंखे, पौधा, पौधे, आँख, आँखें, राह, राहें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, बूंद, बूंदे, कटोरी, कटोरियाँ। अब देखिए, कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए गण और वर्ग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अध्यापक और मित्र, अध्यापक गण, मित्र गण, अध्यापक, छात्र, अध्यापक वर्ग और छात्र वर्ग। तो यहाँ पर हमने क्या है? बहुवचन के लिए किसका प्रयोग किया है? गण और वर्ग का। तो इससे क्या हो जाएंगे? बहुवचन में परिवर्तित हो जाएंगे। अब है वचन संबंधी कुछ नियम। तो वो क्या होते हैं?
संज्ञा ही नहीं, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में से भी जो है वचन बहुवचन का पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए एक अनेक, लड़का लड़के, मैं हम, मीठा मीठे, गाता गाते। तो ये क्या है, ये किसके अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं, ये संज्ञा के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं, सर्वनाम के, विशेषण के और क्रिया के। तो देखिए संज्ञा में लड़का नाम है, लड़का लड़के हो गया तो ये संज्ञा हो गई, और ये क्या है हमारा सर्वनाम है, मैं का हम हो जाता है। मीठा विशेषण है तो मीठा का क्या हो जाएगा, मीठे। गाता क्रिया में परिवर्तित हो जाएंगे गाते में। तो इस प्रकार से वचन में जो है परिवर्तित हो जाते हैं सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर। तो आज देखेंगे बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो इस पाठ से सबसे पहले हमने सीखा है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। अब है वचन के प्रकार। तो वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब तीसरा, जिस शब्द से उसकी संख्या के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से उसकी संख्या के एक से अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम बहुवचन। अब देखिए संज्ञा ही नहीं, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भी एक वचन और बहुवचन का पता चलता है। तो इस प्रकार से इस पाठ से हमने ये सब सीखा। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी पाठ मिलते रहें। और अंत में फिर से एक बार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।